विरोध कर रहा है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। यूजीसी बिल पर पूरे देश में तगड़ा हंगामा हो रहा है, लेकिन हंगामा करने वाले लोग कौन हैं, क्या उनका मकसद है और किस तरीके से नाराजगी है, इस नाराजगी की पूरी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले यूजीसी बिल की। 2012 के अगर बिल देखा जाए तो उसी का रिवीजन बिल को फिर से लेकर आया गया है। बस इसमें महिलाओं को शामिल कर दिया गया है, दिव्यांग लोगों को शामिल कर दिया गया है और खासकर ओबीसी तबके के लोगों को भी उसमें शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोगों के साथ भी जाति के आधार पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा जातिवाद होता है। लेकिन किन लोगों को तकलीफ हो रही है, सोचिए। जो लोग समानता चाहते हैं, जो लोग लिबरल हैं, जो लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र से ये देश चले, संविधान से ये देश चले, उन्हें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोचिए इस बिल को लेकर किस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बेकसूर छात्रों को अब इस बिल के तहत फंसाया जाएगा। अरे तमाम इस देश में संस्थान है, तमाम डिपार्टमेंट बने हैं, तो क्या इस देश में गलत तरीके से यूज हो रहा है? तो सोचिए किस तरीके से एक सवाल खड़ा होता है। महिला सेल हो चाहे ओबीसी सेल हो, इस देश के एसटी एक्ट की बात करें, यहाँ तक कि चुनाव आयोग की बात करें, देश के प्रधानमंत्री की भी बात कर लीजिए, राष्ट्रपति की भी बात कर लीजिए, ऐसे तो हर चीज में भ्रष्टाचार होना चाहिए। सोचिए ओबीसी बिल को लेकर, ओबीसी रूल्स पर जो बवाल मचाया जा रहा है, असल में ये बवाल उन्हीं लोगों के द्वारा मचाया जा रहा है जो नहीं चाहते हैं कि आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति अपनी कलम और किताब के माध्यम से इस देश के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे, इस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर हायर एजुकेशन में पहुंचे। सोचिए किस तरीके से ये लोग आरक्षण को गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बिना मेरिटधारियों को भी अब हमारे बराबर आने का मौका मिलेगा और फेक झूठे केस में अब जनरल कैटेगरी के लोगों को फंसाया जाएगा। असल में झूठे केस तो तब होंगे ना जब आप उस तरीके की चीजें क्रिएट करोगे। लेकिन देश में ये माहौल बना दिया गया है कि आरएसएस बीजेपी इस बिल को वापस लेने के लिए पुनर्विचार कर रही है। इस देश में जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप अगर जाति पर बात करेंगे, आप जाति पर, जाति के उत्पीड़न पर बात करेंगे तो आप ही को जातिवाद घोषित कर दिया जाएगा। यूजीसी रूल्स पर जो लोग हल्ला मचा रहे हैं उनके बीच में कल जेएनयू के जातिगत भेदभाव का ऐसा मामला उजागर करने का एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जिसके पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद जेएनयू में पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू दिया गया। सवर्ण प्रोफेसर इंटरव्यू लेने के बाद एब्सेंट दिखाकर बहस को खत्म कर दिया। सोचिए जिस छात्र ने, जिस ओबीसी छात्र ने जिसने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, जो पीएचडी के एडमिशन में बैठा, उसको एब्सेंट दिखा दिए। ये है असली और महीन जातिवाद। गांव में जो जातिवाद हो रहा है, जो घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मूछ नहीं रखने दिया जा रहा, मटका नहीं छूने दिया जा रहा, वो व्यक्ति तो जेल जा रहा है, वहां पर तो समझ आ रहा है। लेकिन महीन जातिवाद जो इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, जो विश्वविद्यालयों में हो रहा है, जो हायर एजुकेशन में हो रहा है, जो आपके बच्चे को यह कहकर डरा दिया जा रहा है कि अगर ये बिल आ गया तो आप झूठे केसों में फंसाएंगे, आपसे लोग डर कर भागने लगेंगे, आपसे सवर्ण समाज के लेक्चरर प्रोफेसर बात तक नहीं करेंगे। अरे यही तो जातिवाद पहले से कायम है, इसी को तो खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। इधर यूजीसी बिल पर सारे सवर्ण एकजुट हो गए हैं। 2-3 दिन में सरकार घुटनों के बिल वापस हो जाएगी। उधर 8 साल से ओबीसी जो यूपी के निवासी हैं, उन्हें अन्य प्रदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उनकी 2017 से स्कॉलरशिप बंद है। सोचिए अभी तो ये बिल आया भी नहीं है यूनिवर्सिटी में पूरे तरीके से, और किस तरीके से हल्ला मचाया जा रहा है, पूरे देश में भौकाल बना दिया गया है। टीवी अखबार के जातिवादी पत्रकार किस तरीके से लिबरल बनकर तो आपको अपनी ऑडियंस बनाते हैं, लेकिन जब बात आपके आरक्षण की आती है, जब बात आपके हक की आती है, जब बात आपकी भागीदारी की आती है, तो आपके खिलाफ जाकर पूरा समूह एकजुट हो जाता है। और सोचिए उत्तर प्रदेश में 2017 से छात्रों की स्कॉलरशिप बंद है, जबकि सवर्ण छात्रों को योगी सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। ओबीसी को धर्म ध्वजा फहरा कर यादव नौकरी न ले ले, इसलिए धर्म का जो चोला है उनको पहना दिया गया है और कह दिया है कि आप धर्म बचाइए, आप कृष्णवंशी हैं, आप रघुवंशी हैं। लेकिन वही रघुवंशियों को अगर उनके हक अधिकार मिलने की बात आई, सोचिए यादवों की चुटिया उखाड़ी जा रही थी, तब तक सब कुछ ठीक था, पूरे देश में शांति थी। लेकिन जैसे ही उस यादव को बचाने के लिए एक यूनिवर्सिटी में बिल लेके आया जा रहा है तो तमाम लोगों को अब दिक्कत हो गई। इसका मतलब ये जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी सोच के लोग चाहते हैं कि यादव की चुटिया बार बार उखाड़ी जाए, यादव को कथावाचक न बनने दिया जाए, यादव के साथ जाति भेदभाव किया जाए। अरे दलितों को पीटते पीटते वो ओबीसी के साथ भी जाति भेदभाव करेगा। सोचिए ब्राह्मण लड़ता नहीं है, ब्राह्मणवाद लड़वाने का काम करता है, मनुवाद
लड़वाने का काम करता है। और ये जाति विशेष के वर्ग के लोगों के नहीं, मनुवाद किसी के अंदर भी हो सकता है, ब्राह्मणवाद किसी के अंदर भी हो सकता है। और उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जो इस देश में समानता नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी को भी बराबर हक मिले, हमारे पड़ोसी को भी, हमारे भाई को भी आधी रोटी मिले, जो नहीं चाहते हैं कि तमाम सोर्सों पर बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर समर्थन जाहिर किया है उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए उद्देश्य लाए गए यूजीसी अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के अधिकारों के संदर्भ में किया जा रहा है। जबकि यूजीसी का जो मूल रूप से काम है वो भेदभाव को खत्म करने का काम है। सोचिए, आजादी के 78 साल बाद भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर बहुजन छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, वसंत कनौजिया याद है किस तरीके से आवाज उठाने पर, सोशल एक्टिविस्ट बनने पर उनको किस तरीके से जातिवाद की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आप जब खामोश रहकर अगर चुपचाप काम करते रहेंगे तब तक सही है। जैसे ही आप अपने खिलाफ आवाज उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ आप बोलने का साहस दिखाएंगे तो तमाम लोगों को तकलीफ होगी। यूजीसी बिल जो है 2026 का मूल उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म, जात अथवा और दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का, जो दिव्यांग जनों का जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए लेके आया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों को फंसा दिया जाएगा। इसका मतलब इस देश का चुनाव आयोग बेकसूर लोगों के नाम काट रहा है। इसका मतलब इस देश का पूरा प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बेकसूर लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम करता है। इसका मतलब इस देश में न्यायालय बने हुए हैं, वहां पर बेकसूर लोगों को फंसाने की बात होती है, बेकसूर लोगों को जेल भेजने का काम किया जाता है, हीरा चोरी को देश से फरार किया जाता है, खीरा चोरी को जेल की सलाखों के पीछे कई वर्षों तक अंदर डाल दिया जाता है। इसका मतलब अगर एक बिल से लोगों को इतनी तकलीफ है तो सोचिए कितना भ्रष्टाचार होता होगा, कितने लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता होगा। कुछ नहीं, सब एक्टिंग है। यूपी चुनाव से पहले अफवाह उड़ाई जाती है कि ब्राह्मण नाराज है, विपक्षी दल इनको भर भर के टिकट देता है, भाजपा सवर्णों को 4 जूता सुबह 4 जूता शाम को मारेगी तब ये भाजपा को वोट देंगे। ये पूरा प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है कि सवर्ण समाज जो है भाजपा से नाराज है। असल में भाजपा से नाराज नहीं, ये उस बिल से नाराज है जो पीडीए को एकजुट करने के लिए लाया जा रहा है, जो बहुजन समाज के साथ हो रहे जातिवाद को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। अगर आप जाति की चीजों पर ही प्रतिबंध लगा देंगे तो सोचिए जातिवाद करने वाले लोगों के पेट में तो दर्द होगा ही। और किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये महाराष्ट्र की पुलिस कर्मी महिला सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इनका नाम है माधुरी जाधव। मंच से भाषण दे रहे थे विकास मंत्री गिरीश महाजन। तो सोचिए खुलेआम इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि सस्पेंड करना है तो सस्पेंड कर दो, नौकरी से निकालना है नौकरी से निकाल दो, लेकिन बाबा साहब का नाम ना लेने का जो आपने अपराध किया है वो भी गणतंत्र दिवस पर, इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो सोचिए बहुजन समाज अब डरने वाला नहीं, बहुजन समाज अपने हक अधिकारों की अब बात करेगा। मैं इस महिला का समर्थन करता हूं, पूरी दाद देता हूं। उसने बेझिझक गलत विरोध किया। गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में बाबा साहब का नाम लेने से कतरा रहे। उसकी लोकतंत्र में कितनी आस्था होगी जब आज बाबा साहब के जो लोग नफरत परोसने का काम करे उसका विरोध होना चाहिए, वरना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जिस आदमी में इतने मेहनत से संविधान बनाया उसके खिलाफ हम इतनी नफरत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सोचिए ये किस तरीके से बाबा साहब से नफरत करते हैं। सोचिए जो लोग आपके अधिकारों से बात करते हैं वो आपको कैसे चीफ जस्टिस बनने देंगे, कैसे इस देश में लेक्चरर प्रोफेसर बनने देंगे, कैसे वो चाहेंगे कि इस देश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती बने, वो चंद्रशेखर आजाद बने, लालू प्रसाद यादव बने, तेजस्वी यादव बने। कैसे चाहेंगे कि आदिवासी समाज से आने वाली महिला इस देश की सर्वोच्च पद पर जाकर राष्ट्रपति बने। सोचिए। और ये राजकुमार राउत इन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट को लिखकर कहा है कि एक ढोंगी बाबा बाप पाची के साथ गाली गलौज कर रहा है। ऐसे धार्मिक साधु संतों की ये भाषा बेहद ज्यादा सड़क छाप लुच्चे लफंगे जैसी है। दूसरी तरफ वो पाची के लोगों को गाली दे रहे हैं, पाची पर अनाप शनाप बोल रहे हैं और वहीं पाखंडवाद, जातिवाद और मानसिक गुलामी की तरफ लोगों को धकेलने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे दवाई असर कर रही है तथागत ढोंगी बाबाओं की असलियत भी अब सामने आ रही है। आदिवासी लोगों को भी अब गालियां पड़ रही हैं, आदिवासी लोगों का भी जमकर
जमकर विरोध किया जा रहा है। जेएनयू में पीएचडी के इंटरव्यू देने वाले ओबीसी कैंडिडेट को जातिवाद प्रोफेसर ने 20 मिनट तक इंटरव्यू लिया और रिजल्ट में क्या आया? एब्सेंट दिखा दिया। वाजी वाह, ये है असली जातिवाद। और नए यूजीसी रूल्स पर दुखी होकर वीडियो बनाने वाले अभिनव पांडे और शुभांकर मिश्रा जैसे तथाकथित जातिवादी पत्रकार, सोचिए इस मुद्दे पर क्या जातिगत शोषण के खिलाफ जेआरएफ छात्र के लिए आवाज उठाएंगी जिसको एब्सेंट दिखा दिया गया है। मामला जेएनयू का है। जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले विनय यादव को एडमिशन के लिए 21 दिसंबर को इंटरव्यू में 10 से 12 के बीच में 20 मिनट का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू बोर्ड में प्रोफेसर विकास वाजपेयी लीड कर रहे थे। विनय यादव को बाकायदा 20 मिनट का इंटरव्यू दिया, जबकि पीएचडी का रिजल्ट आया तो उसको एब्सेंट दिखा दिया। सोचिए हिंदू एकता को मजबूत करने वाले विनय यादव को भी जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ओबीसी को जागना होगा कि घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा। जो सिर्फ आपसे घंटा बजवा रहे हैं उनसे आप अपने अधिकार मांगकर देख लीजिए, कितने लोगों के पेट में मरोड़ होना चालू हो जाएगी। चंद लोगों के दबाव में आकर यूजीसी पर सरकार ने फैसला बदला तो सड़कों पर भीम आर्मी बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो सोचिए चंद्रशेखर आजाद अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। और सोचिए ये है ममता त्रिपाठी, ये जातिवादी महिला एंकर। सरकार से सवाल करती थी, हमें लगा लिबरल है, हमें लगा सेकुलर है, लेकिन इनका जातिवाद, महीन जातिवाद भी सामने खुलकर आ गया। आरक्षण से बुद्धि नहीं मिलती, 10 साल की फील्ड पोस्टिंग के बाद ये हाल है। गणतंत्र दिवस की बधाई। तो सोचिए चीना जावी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल किया जा रहा है, गलत तरीके से। अरे कोई भी नर्वस हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री भी अपनी नर्वसनेस की वजह से कई चीजें कर चुके हैं। तो देश में जातिवाद देखिए कितना महीन है कि अगर कोई बहुजन समाज की महिला है, कोई अम्बेडकराइट महिला है, कोई यूपीएससी टॉपर भी है, तो उसको भी जातिवाद का सामना करना पड़ सकता है। ब्राह्मण पैदा होने से बुद्धि नहीं मिलती, महिला होने से चरित्र सही नहीं हो जाता, नाम ममता होने से संस्कार नहीं मिल जाते। अगर इस औरत के माँ बाप ने सही परवरिश की होती, घर का वातावरण सही होता, तो इसके जातीय समाज ने सही संस्कार दिए होते, तो सरेआम जहर नहीं उगल रही होती। तो सोचिए काश इन तमाम लोगों में थोड़ा मानवता गुण होता। और ये है आदमी शंकराचार्य, सोचिए धरने पर बैठे हैं, ये हिंदू हिंदू कहकर अपने लिए कैसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये जातिवादी बाबा, ना इसको यूपीएससी देना है, ना कॉलेज में एडमिशन लेना है, ना इसके किसी बाल बच्चे, खानदान में भी अगर ये बाल ब्रह्मचारी है तो उसका तो खानदान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये यूजीसी बिल का विरोध कर रहा है। ये है असली और महीन जातिवाद। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर यूजीसी कानून का विरोध कर रहा है। सोचिए सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हिंदू हैं क्या? एसटी एससी ओबीसी के हाथ में कटोरा थमाने के नाम पे आप लोग हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, हिंदू खतरे में कहकर उनके दिमाग में गोबर भरते हैं। और जब हिंदू जाग चुका है, तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जाति देखकर कॉपी जांचने में दोष सिद्ध। तो सोचिए यूजीसी एक्ट को लेकर अब जनता जो है जागरूक भी हो गई है। सोचिए विरोध करने वाले लोगों की चाल चरित्र और चेहरा अब सामने आ गया है। यूजीसी के नए नियम देखकर मनु अंधेरे कमरे में कोने में जाकर रो रहे होंगे, अपने आप को कोड़े मार रहे होंगे। वे बच्चे वे परेशान, अब मेरे बच्चे शैक्षिक संस्थानों में जातिवाद नहीं कर पाएंगे, एसटी एससी ओबीसी बच्चों को जातिगत गाली नहीं दे पाएंगे, अत्याचार नहीं कर पाएंगे, मारपीट नहीं कर पाएंगे। द्रोणाचार्य की फटकर फ्लावर हो गई होगी, क्योंकि अब उसे एकलव्य का अंगूठा काटने का मौका नहीं मिलेगा। गधों को घोड़ा बनाने का अवसर उनसे छीन लिया जाएगा। जाति देखकर इंटरव्यू से बाहर नहीं कर पाएगा। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि चंद मुट्ठी भर मनुवादियों के दबाव में आकर सरकार यूजीसी के नियम वापस लेता है तो समस्त एसटी एससी ओबीसी समुदाय सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा और इनको सबक सिखाने का भी काम करेगा। तो देश के हालात ऐसे हैं कि बहुजन अब जाग चुका है। सोचिए ये अजीत भारतीय जातिवादी मनुवादी सोशल एक्टिविस्ट, सोचिए किस तरीके से ये कह रहा है एसटी एससी एक्ट के लिए उचित नामकरण क्या होना चाहिए, हरिजन उत्पीड़न एक्ट या मोदी एक्ट। इस पर तो एसटी एससी एक्ट लगना चाहिए कि ऐसे शब्दों का जो चयन कर रहा है खुलेआम। किस तरीके से ये सोशल मीडिया पर इतना जहर लिख रहा है, तो इसके दिमाग में कितना गोबर भरा होगा। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाया है और इसमें किसी मयंक सिंह नाम के यूजर ने कमेंट किया है कि तेलिए हमारा वोट लेकर हमारे विरुद्ध कानून लाएगा, हम तुझे 240 से 140 पर पहुंचा देंगे। देश के प्रधानमंत्री को अगर प्रधानमंत्री बनाया है तो संविधान ने, मनुस्मृति ने नहीं, या किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति ने नहीं, या किसी विशेष तबके ने, या किसी शंकराचार्य ने देश के प्रधानमंत्री को, ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को देश के पद पर नहीं बिठाया है। उनको ये अधिकार संविधान ने दिया है। और सोचिए किस तरीके से जातिवादी मनुवादी लोग उनको जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का चयन करना क्या उचित है? अरे आप किसी बिल का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी की जाति को कैसे गाली दे सकते हैं? जब तक आप यादव की चोटी उखाड़ रहे थे सब कुछ सही था। चोटी उखाड़ने का काम पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल लेकर आ गए तो सब बिलबिलाने लगे। यही है असली जातिवाद।
आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।